बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब इस भाई की कोई बहन नहीं। तकलीफ तब और ज़्यादा दोगुनी हो जाती है जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। लोगों की हाथों की कलाइयों में चमकती हैं राखियाँ, लेकिन इस भाई की आंसुओं से छलकती हैं अखियाँ। लेकिन मेरा गम उनसे है कम जिनकी बहनें तो हैं, जिन बहनों के भाई तो हैं, लेकिन जरा जरा सी बात पर कर बैठे हैं मनमुटाव। अरे अब टाइम आ गया है, एक बार फ़ोन तो उठाओ, एक बार फ़ोन तो मिलाओ, एक बार रूठों को तो मनाओ, फिर देखो आनंद। वैसे इस नालायक भाई का तो आनंद छिपा है आपके एक छोटे से लाइक में। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं एलके आइडियाज यूट्यूब चैनल। मेरे भाई, अगर आप भी करते हैं अपने भाई बहन से प्यार तो एक लाइक बनता है मेरे सरकार। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी मेरे फार्म पे स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। इस जगह का स्थान हुआ प्रसाद संपचक रोड नियर गोल बायो डीजल पेट्रोल पंप पटना। सर आप अपने फार्मिंग करियर के बारे में एक छोटा सा परिचय दें। जी मैं सर बटेर का फार्म 5-6 साल पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ और मैं इसका बटेर फार्मिंग अपने छत पे, अपने मकान के छत पे करता हूँ। और मैं सोनाली मुर्गी का इधर शुरू में अपना फार्मिंग स्टार्ट किया हूँ इधर, जो कि 3-4-5 महीनों से स्टार्ट किया हूँ। सर आप बटेर का फार्मिंग कर रहे थे 6-7 साल से। सबसे अच्छी बात कि आपने छत पे इसे शुरू किया और अब आप सोनाली फार्मिंग भी शुरू कर दिए हैं। तो ये बताएं कि बटेर जब बटेर से आप अच्छी कमाई कर रहे थे तो फिर सोनाली में आने की ज़रूरत? सर ये बटेर का है सो सीजनली काम होता है, इसका सीजन में अच्छा काम होता है और विदाउट सीजन में एकदम ना के बराबर काम होता है सर। तो इसके लिए मैंने सोनाली का रास्ता चुना है और उसका भी काम शुरू किया है। सोनाली का अभी आप कितना दिन से शुरू किया है? सोनाली का लगभग फार्मिंग मैं साल भर से कर रहा हूँ सर। सर आप सोनाली मुर्गी की फार्मिंग अंडे के लिए शुरू किए हैं कि मांस के लिए? फिर मैं इसके अंडे के लिए शुरू किया हूँ सर। और पहले से मेरे पास बटेर का फार्मिंग होता था, उसका भी हैचरी था और मैं इधर सोनाली का जब से पालन करने लगा हूँ बटेर अंडे के लिए तो उसका भी मैंने हैचरी पे लगाया है। तो क्या आपकी सोनाली मुर्गी जो है वो अंडा देना चालू कर दी है? जी अंडा देना ये 5-6 महीने से शुरू किए हुए। 5-6 महीने से अंडा दे रही है। तो अब जो अंडा आता है सर आपका, उसको आप आसानी से हैच कर पा रहे हैं? जी हैचिंग हो रहा है। तो हैचिंग हो रहा है तो आपके यहाँ से अंडा निकलता भी होगा, किसान लोग ले भी जाते होंगे? जी अंडा से बच्चा जो निकलता है वो किसान फार्मर लोग ले जाते हैं यहाँ से। सर अंडे के लिए जितने सोनाली मुर्गी आपके फार्म पे है पेरेंट बर्ड, वो कितने संख्या में है? वो लगभग 1500 की संख्या में। 1500 की संख्या में। और कितना एरिया में आप रखे हुए हैं सर? ये लगभग 1800 स्क्वायर फीट में सर। 1800। सर आप नीचे रखे हुए हैं सोनाली मुर्गी की फार्मिंग और ऊपर रखे हुए हैं छत पे बटेर, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ऊपर ही रख देते सोनाली मुर्गी? हाँ हो क्यों नहीं सकता है सर, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल इसका व्यवस्था यहीं पे किए हूँ और फिर आगे मैं लार्ज स्केल पे दूसरे जगह इसको अथी करूँगा। लार्ज स्केल पे करने वाले हैं क्योंकि आपके पास डिमांड अंडा का ज़्यादा आ रहा है, चूजा का ज़्यादा डिमांड आ रहा है। जी सर मेरे पास आए दिन किसान भाइयों का फ़ोन आते रहता है कि सर सोनाली मुर्गी का चूजा कहाँ से लें, तो क्या आप उनके सवालों का जवाब बन सकते हैं? जी हमको तो यही कहना रहेगा कि वो डायरेक्ट हैचरी, जिनके पास डायरेक्ट अपना हैचरी हो, आप उनको देख जाएँ और उनके पास विजिट करके डायरेक्ट हैचरी हो और उनके पास अपना प्रोडक्शन हो, जैसे लेयर वगैरह हो, अपना उसका क्वालिटी वगैरह सोनाली का देख लें कि कैसा क्या है नहीं है तब लें। क्योंकि इसमें डायरेक्ट हैचरी से नहीं लीजिएगा तो इसके बीच में जो एजेंट रहते हैं उनका भी आपको सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ सकता है चिक्स के ऊपर। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जो किसान भाई हैं डायरेक्ट हैचरी वाले से ले, जो खुद अपना पेरेंट बर्ड से चूजा तैयार करके हैचिंग मशीन के द्वारा चूजा निकाल कर किसानों को मुहैया कराते हैं, अगर उनसे किसान भाई ले तो उनको फायदा होगा, ना कि एजेंट से जो कि किसी हैचरी में संपर्क करके आपको चूजा सप्लाई करते हैं। तो जो बीच का कमीशन है वो मार पड़ता है किसान भाइयों के जेब। तो अगर डायरेक्ट किसान भाई आपसे संपर्क करके चूजा ले तो ये बीच वाला जो कमीशन है वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों का बचेगा और वो सीधा उनके प्रॉफिट में जुड़ेगा। जी ज़रूर सर, क्योंकि उनको वो डायरेक्ट हमसे जुड़ेंगे तो हमारा भी कमीशन बचा और उनका भी कमीशन बचा, तो अच्छा खासा उनको मुनाफा होगा, जो कि अगर 2 से 4 रुपया भी पर पीस के हिसाब से होता है तो वो समझ सकते हैं कि मेरे बर्ड के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा 4 रुपया। तो सर आपने जैसे कहा कि वो वैसे लोगों से चूजा ले जिनकी खुद की हैचरी हो, तो कुछ किसान भाई सोचेंगे कि आपका हैचरी अगर आके वो देखना चाहें, आपके फार्म को विजिट करना चाहें तो? क्यों नहीं सर, दिखाएंगे, अपना प्रोडक्शन यूनिट भी दिखाएंगे, कहाँ से कैसे लेयर वगैरह अंडा देती है, कौन सा लेयर है मेरा, कौन सा प्रजाति है और कैसे जाता है, सारा चीज़ उनको दिखाएंगे। ये ना कि मैं किसी से बच्चा खरीद कर ला रहा हूँ और आपको सप्लाई कर रहा हूँ, हमसे वो डायरेक्ट बच्चा ले सकते हैं। सर आपने कहा कि चूजा वहाँ से ले जहाँ अच्छा क्वालिटी का चूजा मिला, तो क्वालिटी का मतलब क्या है सर? क्वालिटी का मतलब
है सर कि उसका रख रखाव खान पान वगैरह अच्छा हो तो अच्छा पेरेंट्स से अच्छा बच्चा ही निकलेगा, क्योंकि अच्छा पेरेंट्स रहेगा तो अच्छा बच्चा रहेगा। तो खान पान में आप क्या ध्यान देते हैं अपने पेरेंट बर्ड? खान पान में सर हम लोग जो बेहतर क्वालिटी है यहाँ हमारे यहाँ बिहार में गोदरेज कंपनी का, मैं उसी का फीड ये लोग को मैंने सबको देता हूँ। सर अगर कोई किसान भाई कम चूजे से शुरू करना चाहिए, चाहे मान लीजिए 500 या फिर 1000 चूजे से, और आपसे अगर चूजा लेकर अपनी फार्मिंग शुरू करते हैं, तो कब वो सेल करें, कितना केजी का होने के बाद सेल करें जिससे उनको अच्छा मुनाफा होने का गुंजाइश है? जी वो सर 45 दिन में लगभग 400 से 500 ग्राम वेट हो जाती है, उस समय से वो आप इसका सेल कर सकते हैं, जो कि इस समय सेल करने से 400-500 ग्राम साइज में उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा सर। नुकसान होने का चांस एकदम जीरो हो जाएगा आपके कहने का हिसाब? नुकसान हो ही नहीं सकता है सर, जब जीरो एकदम, अगर 45 दिन में सेल करते हैं 400-500 ग्राम साइज में। तो सर बहुत सारे किसान भाई जहाँ से चूजा लेते हैं उनका ये शिकायत रहता है कि जब बाद में मुर्गी पालन संबंधित जानकारी के लिए फ़ोन करते हैं या फिर वैक्सीन संबंधित जानकारी के लिए, तो जानकारी इच्छानुसार नहीं मिल पाता है। तो अगर कोई आपसे चूजा लेते हैं तो क्या आप उनको जानकारी देने के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा? जी उनके लिए हम 24 घंटा एकदम, जब भी वो फ़ोन करेंगे हम रिसीव करेंगे, हमसे जब बात करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि सर अगर किसान फेल हुए तो आप फेल हो जाइएगा, किसान पास होंगे तभी आप पास होइएगा। जी एक तरह से उनका परीक्षा नहीं, वो मेरा परीक्षा है, चल रहा है। सर आप जैसे अनुभवी किसान जो 6-7 साल बटेर फार्मिंग करने के बाद अपना हैचरी बैठे हैं, सोनाली मुर्गी की फार्मिंग के साथ साथ लेयर बर्ड शुरू किए हैं, अपना सोनाली मुर्गी तैयार करके किसानों को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस मदद से किसान भाई तो अपना फार्मिंग शुरू कर देते सोनाली मुर्गी की, लेकिन समस्या आती है मार्केटिंग की, कि सोनाली मुर्गी जब तैयार हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि 500 ग्राम होने के बाद 45 दिन के बाद अगर वो बेचते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होने का गुंजाइश है, लेकिन बेचे तो बेचे कहाँ, मार्केटिंग की समस्या रहती है, उसके बारे में सर थोड़ा ज्ञान दें। जी इसमें सर जो 400-500 ग्राम का साइज़ का होता है ये मुर्गी, उसमें समय लगभग 45 दिनों में बढ़िया क्वालिटी का फीड अगर स्टार्टर और प्री स्टार्टर पे चलते हैं तो 45 दिन में उनका लगभग 400 से 500 ग्राम के बीच में रहेगा वेट। तो उस समय ये फार्मर बंधु लोग जो फेरी वाले लोग होते हैं, गाड़ी से या साइकिल से मुर्गी को बेचते हैं गांव-गांव में जाके, वो उस टाइप का ही मुर्गी को तलाश करते हैं कि 400-500 ग्राम में साइज मेरा है, और तो उसको ले लेते हैं आसानी से, और वो पीस के हिसाब से लेते हैं। अगर 50 ग्राम ज़्यादा भी है तो उतना ही पैसा मिलेगा आपको, पीस के हिसाब से लगभग 150 रुपये पीस आपको मिल जाएगा, और कम भी है 100 ग्राम 50 ग्राम तो उतना ही पैसा यानी पीस के हिसाब से मिलता है। यानी आप किलो के हिसाब से भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग आपको अच्छा रेट मिल रहा है, कहीं नुकसान होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उस समय 400 से 500 ग्राम में फेरी वाले संपर्क करके वो बेच सकते हैं आसानी से, और उसमें ये भी उनको प्रॉफिट प्लस पॉइंट रहेगा कि फेरी वाले खुद उनके फार्म पे चल के आ जाते हैं, ना कि उनको माल लेकर अपना कहीं जाना पड़ेगा। तो एक सहूलियत तो ये भी हुआ कि उनको अपने फार्म से ही बिक गया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर बाय द वे अगर उसमें नहीं आपको माल निकल पाया फेरी वालों से, तो अगर 500 ग्राम से ज़्यादा वेट होता है, 800 ग्राम 900 ग्राम 1 केजी, तो आप कटर पॉइंट पे जाके उनसे संपर्क करें, तो फिर वहाँ से भी वो लोग आसानी से उसको ले लेंगे, क्योंकि उनको मुर्गा का हमेशा ज़रूरत रहता है। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि फेरी वालों को भी संपर्क करना चाहिए हैचरी वालों से, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि कहाँ फार्मर, कौन सा फार्मर कहाँ कितना बच्चा लेके गया है और कहाँ उनके पास उनको माल सही मिल पाएगा, कब कहाँ, तो उनका भी बिजनेस लगातार चलते रहेगा। इसलिए फेरी वालों को भी हैचरी वालों से कांटेक्ट करना चाहिए। के बात के अनुसार जो किसान भाई हैं उनके भी मार्केटिंग बढ़े, जो फेरी वाले हैं उनकी भी मार्केटिंग बढ़े। वो जब हैचरी वाले से संपर्क करेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इस हैचरी से माल गया है और कहाँ मुर्गा अभी कितना तैयार हुआ है नहीं हुआ है। जी तो उनका भी काम चलते रहेगा, कभी बंद भी ना होगा। उनका यही काम ही है, यहाँ से माल लेना वहाँ बेचना, तो उनका भी बिजनेस अच्छा चलते रहेगा। सर ये बताएं कि जो वैक्सीनेशन होता है, अगर कोई नया आदमी है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, तो अगर वैक्सीनेशन करने में कितना टाइम लगता है सीखने में? सीखने में क्या है सर, वो वैक्सीन 2 तरीका से दिया जाता है। एक आंख में ड्रॉप के माध्यम से, आई ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है, और एक पानी में मिला के दिया जाता है। सर मान लीजिए किसी के पास 500 या फिर 1000 लॉट है, तो अगर आंख में दिया जाए तो वो तो ज़्यादा टाइम लेगा। हाँ टाइम लेगा, लेकिन बेस्ट तो रहेगा, आपको सेटिस्फाइड है कि हर एक बच्चा के आंख में पड़ा हुआ है वैक्सीन, यानी हर एक मुर्गी तक वो पहुंचा हुआ है। ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि अगर पानी वाला में क्या दिक्कत है? पानी वाला में सर हो सकता है कि उसको प्यास ना लगा हुआ रहे, तो वो पानी पिएगा नहीं, तो उसमें वैक्सीन गया नहीं। तो आप कौन विधि अपनाते हैं? हम दोनों विधि, जो फार्मर लोग को माने सूटेबल लगता है वो कर सकते हैं, बशर्ते उसमें यही रहता है इंस्ट्रक्शन कि लगभग वैक्सीन देने के 1 घंटा पहले पानी को हटा दें वहाँ से, ताकि वो 1 घंटा के अंदर में उसको जितना प्यास लगे वो प्यासा रहे, और मिले तो वो पानी को आराम से पी ले। ये तो विधि हुआ पानी वाला, लेकिन आँख वाला अगर जो विधि है, तब
आँख वाला में तो सर तो वो तो पकड़ पकड़ कर एक पकड़ के, तब तो वहाँ 2-3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ 2-3 आदमी का उसमें ज़रूरत पड़ेगा सर। ये 400 से 500 ग्राम के साइज़ का मुर्गी है, इसी को वो फेरी वाले के माध्यम से बेच सकते हैं। ये सर 500 ग्राम का है, ये कितना दिन हुआ है इसका सर? ये लगभग 45 से 48 दिन हो रहा होगा सर इसका। सर किसान भाई आकर देख सकते हैं, लेकिन अगर जो किसान भाई के पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि आपसे वो चूजा लेना चाहें, तो कैसे आप भेजिएगा? भेज देंगे सर, वो गाड़ी के माध्यम से। अगर यहाँ बिहार से बाहर है तो बस से जाएगा, और बस या ट्रेन से जाएगा, उनको नज़दीकी स्टेशन तक जाएगा, वहाँ से उनको रिसीव करना होगा। सर आप बिहार से बाहर भी चूजा भेज सकते हैं? जी, मैं 3 स्टेट में भेजता हूँ अपना चिक्स, बिहार, यूपी और झारखंड। सर इस रूम को आपने एयर कंडीशन रूम क्यों बनाया है? इस रूम का आवश्यकता हमको इसलिए पड़ा है सर कि क्योंकि किसान बंधु को जब चिक्स का जितना ज़रूरत हो उतना हम उनको सही समय पर दे सकें। यहाँ अंडा क्लीनिंग होने के बाद, सफाई होने के बाद यहाँ आकर स्टोर रूम में रहता है। यहाँ अंडा क्लीन होने के बाद यहाँ आता है, और यहाँ से जब किसान भाइयों को ज़रूरत होता है चिक्स का तो यहाँ से मशीन में जाता है, और मशीन से निकलने के बाद उनको वैक्सीनेशन करके हम किसान भाइयों को चिक्स देते हैं। इस तरह से तो सर आपका काफ़ी अच्छा व्यवस्था है आपके हैचरी का, कि अंडा क्लीन होकर आपका यहाँ स्टोर रूम में आता है, एयर कंडीशन रूम में, फिर यहाँ से हैचरी मशीन में जाता है, और जब चिक्स निकलता है तो चिक्स को आप वैक्सीनेशन करके किसान भाई को देते हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सोनाली मुर्गी पालन संबंध में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपका जो जानकारी था वो किसान भाइयों को उम्मीद है कि लाभकारी साबित हो। जी जी, थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।